हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 8 से 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इस वीडियो में करेंगे 4, 5, 6 और पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं 1, 2, 3 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इसमें हमें इंटीरियर एंगल इसमें गिवन कितना है 165 डिग्री। तो हम यहाँ पर जो भी हमें स्टेटमेंट में गिवन है उसी को हम राइट करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसमें है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। राइट करेंगे ईच इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में हमारी कितना है 165 डिग्री गिवन है। तो सो ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाता है 180 में से हम क्या कर देते हैं 165 को माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सा एंगल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। अब जो भी रेगुलर पॉलीगन है अगर उसका इंटीरियर एंगल गिवन है हमें एक्सटीरियर निकालना है तो 180 में से लेस कर देते हैं। तो इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री बचेगा और अब 15 डिग्री जो आया है वो आ गया एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पता है नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला पता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू किसके होता है 360 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल। इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 360 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे 15 से, क्योंकि 15 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 20 और 60। तो पूरा डिवाइड हो रहा है 24 पे। तो 24 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी साइड, सॉरी ये साइड है तो साइड आ जाएगी 24 साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 5th करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज एज 22 डिग्री। अब की बार हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है और हम के ये पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन ये मेजर्स हो सकती है, वो हमें बताना है। तो जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है वो हम राइट करते चलेंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल यहीं से उठा लेंगे हम इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास 22 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकाल सकते हैं इससे, नंबर ऑफ साइड्स ये बताना है हमें ये रेगुलर पॉलीगन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे इसकी। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाय में ईच एक्सटीरियर एंगल, वो है ही हमारे पास 22 डिग्री। 360 डिग्री के बाय में कर देंगे 22 डिग्री, देन इसको कट करेंगे 22 से ये कितने पे कटेगा 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 8 जा 16 0। तो 180 बाय 11 आ रहा है। ये तो हमारा नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा। तो ये क्या है, डज ये इज़ नॉट नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये साइड्स हम इसकी साइड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सो हम क्या राइट करेंगे, सो नॉट पॉसिबल। सेम हम स्टेटमेंट में से उठा लेंगे पॉसिबल और वी से दैट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 22 इज़ नॉट द डिवीज़र ऑफ, किसका डिवीज़र नहीं है ये 360 डिग्री का। तो ये भी कह सकते हैं कि 22 360 डिग्री का डिवीज़र नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इज़ नॉट नेचुरल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। हम करते हैं इसके बी पार्ट को। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में गिवन है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये वाहे और क्यों। तो क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन का, ये बताना है। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा जो हमें पिछले क्वेश्चन में निकाला था यानी कि 22 डिग्री निकाला था ए पार्ट में, तो वो ईच हमारे पास क्या है इंटीरियर एंगल, अभी तो निकाला है 22 डिग्री है, यहीं पे निकाला था कि 22 डिग्री हमारे पास ईच जो है निकला था उसको क्या कहेंगे ईच इंटीरियर एंगल। तो सो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास
इसकी हेल्प से ही हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे किया था पिछले क्वेश्चन में, 180 में से जो इंटीरियर एंगल है उसको हम फाइंड आउट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास 158 बचेगा। तो एंड 158 इज़ नॉट डिविजिबल ऑफ 360, ये भी 360 से पूरा पूरा डिवीज़ नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन हम ये राइट कर सकते हैं, देन ऑफ 360 डिग्री, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही बताना था हमें, ये पॉसिबल है या नहीं है। तो वाह ये बता दिया हमें, क्योंकि नॉट ए डिविजिबल ऑफ 360 डिग्री, डिवीज़र नहीं है 360 डिग्री का, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। और आगे करते हैं इसका 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। इसमें हमें बताना है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन में, और वाह क्यों है ऐसा बताना है। मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है कितने हैं, और ये बताना है कौन सा है और क्यों है, ये बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन होती कितनी है। तो मिनिमम साइड कितनी होती है रेगुलर पॉलीगन में, मिनिमम साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन 3 साइड होती हैं, कम से कम तो हमारे पास कितनी होती हैं, 3 साइड से ट्रायंगल बनती है ना। तो 3 साइड्स रेगुलर पॉलीगन कौन सी होती है, और वो जो सेम साइड होती हैं वो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे एंड 3 साइड रेगुलर पॉलीगन is equilateral। ट्राइंगल एंड ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा उसका, 60 डिग्री होता है। मान लो ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये हर कोण कितना होता है, हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल 60 डिग्री इज 60 डिग्री। तो सो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास पॉलीगन का, 60 डिग्री। तो यहाँ पे राइट करेंगे, सो मिनिमम एंगल ऑफ इंटीरियर पॉसिबल, क्या पॉसिबल है रेगुलर पॉलीगन का, इज 60 डिग्री। बस ये क्वेश्चन का ए पार्ट था इसका 6 क्वेश्चन का। तो इसका बी पार्ट देखते हैं हम क्या कहा गया है। चलो बच्चों हम करते हैं बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। अब की बार हमें क्या बताना है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बताना है। ओके, हमें इंटीरियर एंगल का तो पता चल गया था, कितना था हमारे पास, 60 डिग्री निकल के आया था ए पार्ट में। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल कैसे निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर 180 में से इंटीरियर को माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सटीरियर आ जाएगा। तो हमें मिनिमम वैल्यू का तो पता था, मिनिमम वैल्यू तो हमें पता था 60 डिग्री है, हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू किसकी, एक्सटीरियर एंगल की। क्या हो जाएगी, 180 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 120 डिग्री जो है आ जाएगा आंसर। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट में। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ये थी 3.2 के कुछ क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।